शांति। आज कुछ मम्मा बाबा के अंग संग रहने का जो अनुभव है वो सुनाने के लिए बताया गया। तो सबसे पहले तो जो ये संगम युग है बेशक छोटा है, 4 युगों से छोटा है, लेकिन हम पूरे 21 जन्म तो क्या 84 जन्मों की प्रारब्ध यहाँ ही बनाते हैं। और इस संगम पर ही आत्मा का परमात्मा का मिलन होता है। हम भक्ति मार्ग में तो गाते आए तुम्ही ओ माता शपिता बंधु सखा, सिर्फ गाते रहे, अनुभव नहीं किया। और अनुभव हो भी कैसे, क्योंकि जिसको हम माता पिता कह के गा रहे थे वो तो परम धाम में है और हम इस साकार वतन में अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो जो हमारी पालना रही सतयुग त्रेता में वो देवी देवताओं की रही, द्वापर कलयुग से भी मनुष्यात्माओं के साथ रही, तो उसका अनुभव तो पूरे कल्प में किया ही नहीं। भक्ति पूजा पाठ जो कुछ भी किया तो प्रैक्टिकल में संबंध और संबंधों की अनुभूति वो तब होगी जब दोनों का मिलन होगा। इसलिए कहा कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो इसका मतलब मिलन भी है, और वो भी सतगुरु जब दलाल के रूप में मिलते तो बड़ा सुहाना, बड़ा प्यारा और सब प्राप्ति कराने वाला संगम युग है। और इस संगम पर ही ये अनुभव करते हैं कि वो हमारा माँ है, बाप है, शिक्षक है, सतगुरु है। तो हर प्रकार का, हर रिश्ते का अनुभव। तो इसलिए कंबाइंड माता पिता भी कहा गया। तो वैसे तो ब्रह्मा माँ भी है और ब्रह्मा पिता भी है, लेकिन शिव बाबा उसमें प्रवेश है। और पालना के लिए मम्मा हमारी माँ है, तो मम्मा की भी पालना लेने का सौभाग्य मिला। तो साकार बाबा का, माता पिता का, दोनों का मिला। जब साकार बाबा की पालना का अवसर मिला और बाबा कैसे युक्ति से सारे संबंधों का, प्यार का, पालना का अनुभव भी करा देते हैं और सेवा भी उसी अनुसार ले लेते हैं। क्योंकि और अधिकांश यहाँ जो भाई बहन बैठे हैं सेवाधारी भी हैं। तो जब 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो जो सेवा का मेवा कहा गया, ज्ञान योग का मेवा नहीं कहा गया, सेवा का मेवा कहा गया। तो बाबा को माँ के रूप में कैसे अनुभव किया, क्योंकि छोटा मोटा जो काम सिखाने का है वो माँ का है। तो एक दिन बाबा ने मुझसे पूछा, बच्ची रोटी बनाने आती है? तो मैंने कहा जी बाबा। तो बाबा ने कहा बड़े भंडारे में तवे पे आएगी? तो वो तो बड़ा बड़ा तवा। तो मैंने कहा बाबा उस पे तो नहीं बना पाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम चलो और मैं आके रोटी सेकना सिखाता हूँ। तो तब लकड़े का होता था, बड़ा मिट्टी का चूल्हा, मोटे मोटे लकड़े जलते थे। आँच कब कम करनी है, कब ज़्यादा करनी है। तो बाबा ने उस पर रोटी पलटने के बाद पूरी सिक गई है, वो खड़े होके पका के दिखाया। और बाबा बोले बच्ची अब तुम मेरे सामने पकाओ तो मैं समझूं कि तुम्हें पकाना आ गया।
तो बाबा के सामने जब बना के दिखाया तो कहा बस बच्ची ऐसे ही बनाना, तो माँ ही सिखाएगी। फिर बाबा ने कहा कि मेरा जो रूम है उसकी तुम सफाई कर दिया करो। और जो बाबा का रूम है पांडव भवन में, उसके 3 हिस्से थे। जहाँ भाई लोग बैठते हैं सोफ़ा पे बैक में, वहाँ बाबा का स्नान करने का था। और आगे जहाँ से अगरबत्ती स्टैंड रखते हैं वहाँ एक छोटा स्टोव होता था। और जहाँ कुर्सी रखी गद्दी के पास, उधर की जो दीवार है बीच की, वहाँ फल और टोली होती थी। सारा डिपार्टमेंट बाबा के कमरे में था, फल का भी, टोली का भी। और अगर कोई चीज़ बाबा की ठंडी हो गई, दूध आदि, तो स्टोव पे वहीं गर्म करके देना। तो मुझे 3 पोर्शन की सफाई करनी है। और बाबा ने बोला बच्ची बस 2 बाल्टी पानी मुझे लाके दे दिया करो। तब कोई कंबाइंड बाथरूम नहीं था, कोई नल नहीं था। जहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज है वहाँ पानी गर्म होता था, वहाँ नल से ठंडा गर्म पानी बाबा को ला देते थे। तो कैसे चादर को सीधा करना है, पलंग पे कैसे सीधा बिछाना है, ये बाबा ने सिखाया। जब हम चादर को डालते थे तो बाबा कहते थे बच्ची एक डालने के बाद में एक सिरे पे आके खड़े होके देखो, तो पता चलेगा कि किधर कम लटक रहा है, किधर ज़्यादा लटक रहा है। तो दूर से निशाना लगा के देखो, डालते समय नहीं पता चलेगा। तो ऐसे छोटे छोटे काम बाबा ने सिखाए। तो कौन सिखाता है घर में? माँ का अनुभव किया। फिर गर्मियाँ आ गई तो थोड़ा छोटे छोटे चेचक निकल आए। तो अभी माँ ही सब कुछ करती है। तो अपने पास गौशाला थी, गैयाँ थी, तो कच्चा दूध गाय का और गुलाब जल मिला के, तो बाबा उसका 3 दिन लाके स्नान कराते थे छीटा, कि इससे ठंडक मिलेगी। तो बच्चों को स्नान कौन कराएगा? पिताजी तो कराएंगे नहीं, माँ कराएंगे। तो दुनिया में लोग जो है ना, भगवान के ऊपर पानी में दूध मिला के चढ़ाते हैं शिव बाबा पे, तो दूध से पूजा करेंगे। लेकिन डायरेक्ट भगवान जिस तन में आए हुए माता पिता के रूप में, उन्होंने हमारे ऊपर ही समझो दूध चढ़ाया। तो ये जो कहावत है कि दूधे नहाओ, तो दूध का स्नान मैंने किया भगवान के हाथ से। तो एक माँ का रूप। उसके बाद में बाबा ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। अब बाबा का पिता का रूप, जितना बाबा का रूम है, जितना सारा पूरा, उतना पीछे का हिस्सा, तो बीच में आप सभी ने तो नहीं देखा होगा, एक हॉल है जिसमें 8 खटिया होती थी। और हम सब एक साथ 8 खटिया पे वहीं एक अलग अलग वहीं रहते थे। और सबका जर्नल बाथरूम 2 बना था, उसी में सब स्नान करते थे अंदर अंदर भंडारे की तरफ। तो बहुत गर्मी लग रही थी, करीब जून का महीना था, तो मच्छर भी लग रहे थे। तब पंखा नहीं था, तो हम बाहर 10 बजे रात को बाबा के रूम के टहल रहे थे। और जब बाबा निकले तो पूछा बच्ची यहाँ कैसे? तो मुझे थोड़ा डर लगा कि बाबा कहेंगे इस समय रात को क्यों 10 बजे टहल रही है। तो मुझे बहुत डर लगा कि कुछ कहेंगे अभी बाबा। तो बाबा ने पूछा बच्ची कैसे? तो बहुत दबी जबान से डरते हुए बोला कि बाबा मुझे अंदर गर्मी लग रही, मच्छर भी काट रहे हैं। तो बहुत प्यार से बाबा ने कहा बच्ची ये मेरी चाकड़ी यानी खड़ा हूँ, अंदर रख के आओ, मेरा चप्पल लेके आओ। तो मेरी तो जान में जान आ गई कि कुछ बोला ही नहीं बाबा ने, जितना हम डर रहे थे। और इसको रख के आओ। फिर बाबा ने हाथ पकड़ा, जहाँ टेलीफोन है वहाँ तक भी लेके गए, पूरा चक्कर घुमाया। मुझे नहीं पता चला क्यों बाबा हाथ पकड़ के सब जगह ले जा रहे हैं। फिर वापस आए तो बाबा के रूम के सामने जो ऑफिस बना है, शशि बहन बैठते हैं,
दोनों के बीच का जो पैसेज है बगीचे में जाने के लिए कुटिया में, तो बाबा ने कहा बच्ची ये जगह बहुत सेफ है, तो मैं सवेरे तुम्हारा यहाँ इंतज़ाम कर दूँगा और फिर मच्छर भी नहीं लगेंगे और गर्मी भी नहीं लगेगी। तब तक भी मैंने नहीं समझा क्या करेंगे बाबा। तो हिस्ट्री हॉल की नींव पड़ गई थी और दीवारें उठ रही थी। तो जैसे दीवार उठती है तो खिड़कियों के उसके चौखट हैं, पल्ले हैं, पहले से सीमेंट के साथ जमा दिए जाते चौखट। तो बाबा ने कहा कि ये काम आज कुछ नहीं होगा, पहले एक खाट बनाओ और थोड़ा टेंट लगाओ। तो छोटा सा टेंट वहाँ लगवा दिया जो घर में था, और वो खटिया बनी 4 पाए की, पाटी लगा के और नेवाड़ से बिन दी गई और वहाँ शाम तक तैयार। बाबा ने कहा बच्ची अब तुम, तो ऐसे लगा मेरे को बहुत दिल में कि कोई लौकिक बाप बच्चों से कहे कि गर्मी लग रही, मच्छर लग रहे, तो शाम तक तैयार हो जाए, असंभव है। तो लगा कि ये हमारा पारलौकिक पिता कितना पालनहार है, सुखदाता है, बच्चों का जरा भी तकलीफ नहीं देख सकता। फिर रात को बाबा निकल के आए, कहा बच्ची अगर तुम्हें डर लगे तो एक्टिंग करके दिखाया, जोर से बोलना बाबा, फिर बाबा निकल आएगा। तो वहाँ फिर सोने लगे। रात को अच्छी हवा ठंडी लगती थी। तो जो धीरे धीरे फिर वो भी बन गया। तो सामने जो ट्रेनिंग सेंटर है वो नीचे का हिस्सा बना। जब वो बना तो कुछ पार्टियां वहाँ सोती थी। तो बाबा जाते थे रात को मेरे को ले करके, और एक पैन होता था उसमें आग जला के और उसमें वो दीप जलाते थे बाबा। तो चलो बच्ची मेरे साथ। तो सारे कमरे में शुद्धिकरण के लिए बाबा घुमा के आते थे। तो उस समय बाबा ने कहा देखो बच्ची, 3 प्रकार की नींद होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो अभी इनमें से बता सकती हो जो सब सोए, क्योंकि पट होता था तब, खाट नहीं थी, और अपने अपने सिर की तरफ सबकी जो पेटियां होती थी लोहे की हुआ करती थी, तो वो सिर के रखते थे और वहाँ ही सोते थे 2 तरफ से। तो एक का सिराना उधर तो एक का सिराना इधर, दोनों के पैर और बीच में पैसेज। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची ये तो सतोगुणी नींद में सो रहा है, और ये रजोगुणी नींद में, और ये तमोगुणी नींद में। तो बाबा वो कैसे? तो बाबा ने बताया कि जो सोते भी लग रहा है योग में है और उनसे वाइब्रेशन अच्छे आते, जैसे छोटे बच्चे सोते तो अच्छे लगते हैं, तो ये सतोगुणी नींद है। और जो थोड़ा वैसे सो रहे हैं वो रजोगुणी है, जो टेढ़े मेढ़े सो रहे हैं, किसी का सिर इधर तो पैर इधर तो गर्दन कहीं है, वहाँ ने कहा देखो ये तमोगुणी नींद है इसकी। और फिर बाबा पाँव जरूर देखते थे, कहा देखो इन्हों के पाँव तलवे इतने गंदे हैं, तो इनको ना बाबा की याद रहेगी ना बुद्धि शुद्ध रहेगी, क्योंकि देवताओं के चरण पूजे जाते हैं और ये होवनहार देवता हैं। तो होवनहार देवताओं के चरण जब इतने गंदे होंगे तो संस्कार कितने शुद्ध होंगे। तो बाबा कहते तुम्हारा चरण मेरे घर में पड़े धन्य हो जाएं, चरणामृत बनाते, गुरुओं के चरण धोते। तो चरण की तो बहुत महिमा है कि चरण रज लगाएं, बाबा ने बहुत सारी बात बता दी। तो देखो बच्ची इनका पाँव कितना, मतलब इसका मतलब इस संस्कारों में शुद्धि नहीं आई है। तो ऐसे बाबा कुछ ना कुछ बताते रहते थे। तो ये जैसे रोज़ बाबा ले जाते थे और सिखाते थे, बताते थे। तो जब एक दिन मेरी खाट का जो निवाड़ था वो तो पुराना ही था, वो धीरे धीरे ढीला हो गया। तो जब बाबा निकले तो हम और विश्वरतन दादा, एक और कोई बहन थी, तो कराची का सारा अनुभव, समाचार, इतिहास विश्वरतन दादा से सुन रहे थे। तब भी रात को 10 बजा था। तो बाबा ने देखा ये खटिया ढीली है। तो बाबा ने कहा बच्ची ये तुम्हारी खटिया ढीली है, इसको कस लो।
तो मेरे मुंह से निकला कि बाबा कल कर लेंगे, क्योंकि बातों में अच्छा लग रहा था इतिहास सुनने में। तो बाबा ने कहा बच्ची क्या बोला? कल? कल का दिन काल का दिन है, आज नहीं अभी करना है। तो बाबा ने तो नीचे उतार दिया, उतरो। और फिर बाबा स्वयं पैर लगा के और खींचना शुरू किया। तो फिर तो जब बाबा हाथ लगाएंगे, खींचेंगे, ठीक करेंगे, तो हम कहाँ खड़े रहेंगे। तो उस दिन से ये बाबा ने जो बात बताया तो एक छाप लग गई कि जो आज काम करना है आज ही करना, कल के लिए पेंडिंग में नहीं डालना। तो बाबा ने कहा बच्ची जीवन में ये लक्ष्य रखना, ना तो चालू काम करना ना टालू काम करना। मना एक काम चलाऊ काम नहीं करना और टालना नहीं। तो ये दो बातें बाबा ने कहा कि चालू भी नहीं और टालू भी नहीं। तो इसलिए ये भी आया, बाबा ने कहा देखो काम तो सभी करते हैं, लेकिन एक का काम कलापूर्ण होता है। मैं कहा वो कैसे बाबा? का गीत तो सभी गाते हैं, लेकिन एक को कहते गायन कला है, गाने वाले तो बहुत गाते रहते हैं। तो माना हर कार्य करो तो कलापूर्ण करो, चाहे सफाई करो उसमें भी कला हो, जो भी छोटा मोटा काम करो। तो जब आप कला पूर्ण करेंगे तभी तो सर्वगुण संपन्न 16 कला बनेंगे। तो इसलिए कभी भी काम को चालू काम नहीं करना, परफेक्ट। तो इस तरह से बाबा ने बताया। और उसका एक उदाहरण बाबा ने कहा जो कार्य करो अपनी मानसिक स्थिति को श्रेष्ठ बना के करो। तो उसमें जुड़ा हुआ मेरे छोटे भाई का भी एक उदाहरण है कि वो 12 साल का था, शिव भाई, अभी दिल्ली पांडव भवन में है। तो गौशाला में बाबा ने कहा बच्चे जो गौशाला संभालता है तुम इसका सुपरविज़न करो। सुपरविज़न में लगाया। फिर 2 गैयाँ और आ गईं। तो जब 2 गैयाँ और आ गई तो ग्वाले को लोगों ने भड़काया, भीड़ लोगों ने, कि अब इनके पास पैसा बहुत आ गया है, मकान भी बनने लगा, 2 गाय भी आ गई, तुम अपनी तनख्वाह बढ़ा लो। 50 रुपया मिलता था उसको, 100 रुपया सीधा मांगा। तो विश्व किशोर भाऊ ने कहा कि एकदम तो हम नहीं देंगे 100 रुपया, तुम 75 ले लो। नहीं माना, वो भी अपनी जिद पे आ गया। और दूसरे दिन उसको बोल के गया, छोटे भाई को, हमारे शिव कुमार को, कि मैं कल से नहीं आऊँगा। उसने बाबा को बताया। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चू तुमने तो देख लिया है ना कि कैसे गाय को खिलाया जाता है, कल से तुम करो। अब 12 साल का बच्चा और इतनी गैयों को खाना देना है। शाम को बाबा ने बुलाया, इधर आओ, तुमने कैसे दिया? तो उसने कहा बाबा जो गाय ज़्यादा दूध देती उसको ज़्यादा चूनी दिया, और जो गाय कम देती उसको कम दिया, जो बिल्कुल दूध नहीं देती उसको सिर्फ भूसा दिया है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बराबर का दो। जो आज नहीं दूध दे रही भविष्य में वही तो देगी, और जो आज दे रही वो भविष्य में नहीं देगी, तो कमज़ोर गाय कैसे आगे दूध देगी? चलिए वो भी हो गया। आप सवेरे दूध कौन निकालेगा? तो फिर बाबा ने बुलाया बच्चों तुम दूध निकाल सकते हो, तुमने तो देखा है ना कैसे दूध निकाला जाता है। तो ना भी नहीं करना आज्ञाकारी है। तो पहला ही पाठ था आज्ञाकारी बनना है। तो जब वो दूध निकाला, सोच सकते हैं कि 12 साल का बच्चा कैसे दूध निकालेगा अंगूठे के दम पे। तो एक छोटी बाल्टी दूध निकाल के ले गया। तो बाबा ने कहा अरे मम्मा देखो तो सही, बच्चा 1 बाल्टी दूध लाया है और 4-5 बाल्टी गायब है, वो नहीं, सारी गैयों का 1 बाल्टी दूध। वो खुश हो गया, बड़ा उसको हौसला आ गया कि 1 बाल्टी दूध बाबा महिमा कर रहा, मेरी मम्मा को दिखा रहा है। दूसरे दिन जब दूध निकाला तो तब वो नीचे गौशाला थी, तो जगह ठोकर वाली, पत्थर वाली, ऐसे अच्छी नहीं थी, सीमेंटेड। तो उसको जब ठोकर लगी लेके चढ़ाई पे, तो मुंह के बल गिरा, बाल्टी गिरी, सब दूध चला गया। अब उसको तो डर लगा बाबा बोलेंगे सारा दूध तुमने
अब क्या होगा। मुंह बना के गया रो आशा लेके। तो बाबा ने कहा अरे देखो तो देखो मम्मा, देखो सबको बुलाया, देखो देखो, अरे सतयुग में तो दूध की नदी बहेगी, यहीं बह रही है। कुछ भी एक शब्द बाबा ने डांटा ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। तो ऐसे लगता भी ये कौन कर सकता, अलौकिक बाप ही करेगा, लौकिक तो 2 थप्पड़ और लगाता कि सारा दूध गिरा दिया तुमने। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे तुमने कल गोबर कहाँ किया? कहा बाबा दीवार के बाहर फेंक दिया बाउंड्री के, भीड़ लोग। फिर क्या हुआ, भीड़ लोग ले गए, अपना घर लीप लिया। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम गोबर को इकट्ठा करो, उसका लड्डू बनेगा, कोयला मिला करके राख तो काम आएगा सिगड़ी में जलाने का। बाबा मुझे तो आता नहीं है, तुम इकट्ठा करो और मैं बना के दिखाऊंगा, तुम्हें सिखाऊंगा। अब भगवान त्रिलोकीनाथ और विश्व कल्याणकारी जो सुख शांति का सागर, वो गुजारा गोबर का वो बनाने लड्डू, उसने सब इकट्ठा किया। बाबा आप चलो। बाबा गए, मिलाया और लड्डू बना के उसको सिखा रहे थे। इतने में कोई विशेष व्यक्ति आया और पहरे वाले भाई से पूछा कि मुझे बाबा से मिलना है, दर्शन करना। उसने भी सहज भाव में बता दिया कि बाबा तो गौशाला में गए हैं, और वो भी चला गया। उसने जाते ही बाबा के पैरों पे सिर रख के दंडवत कर लिया। उसको गोबर और भूसा कुछ नहीं दिखा। उसको दिख रहा है कि श्री कृष्ण गेंद खेल रहे हैं ग्वाल बालों के साथ। तो एक वो बन गया ग्वाल बाल और एक श्री कृष्ण, और दोनों गोबर ले रहे हैं, रख रहे हैं, क्योंकि बाबा बना के देते थे और वो लेके रखता था। तो बाबा ने बताया कि देखो जब अपनी स्थिति श्रेष्ठ होगी, स्मृति श्रेष्ठ होगी, तो सारा काम श्रेष्ठ होगा। काम छोटा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे छोटी छोटी बातें। एक दिन बाबा कमरे में थे और मक्खी तंग कर रही थी। तो बाबा ने मेरे से कहा मक्खी मारो। तो उसका प्लास्टिक का था, उससे मैंने मक्खी मारी और उसको लेके हम बाहर चले फेंकने। उन्होंने कहा नहीं बच्ची इधर लाओ, इधर लाओ, ये बड़ी काम की है, ये मक्खी सर्विसेबल है, फेंकना नहीं है। बताओ क्या सर्विस करेगी मक्खी। तो बाबा जिस बहन को पत्र लिख रहे थे उसमें एक लाइन बढ़ा दिया कि बच्ची तेरी सर्विस वृद्धि को क्यों नहीं पाती है, क्या तू दिन भर बैठे मक्खी मारती है? और पोस्ट करके मक्खी को भेज दिया। मेरे को लगा कि अगर हम ढीले होंगे, कभी मान लो बाबा रोज़ कहते मम्मा इसको सेंटर पे भेजना है सेवा करने के लिए, तो कभी हमें ना बाबा मक्खी भेज दे। तो उस दिन से मेरे दिमाग में आया कि मुझे कभी ऐसा काम नहीं करना जो ये मुझे बाबा बोले और मक्खी भेजे। तो उस मरी मक्खी ने 2 की अवस्था अच्छी कर दी। पहले तो मेरी की, क्योंकि मेरे सामने मेरे से मरवा के भरा जा रहा है, और जिस बहन को भेजा उसमें भी ताकत आ गई कि देखो बाबा ने क्या किया है। तो उसकी सेवा, उमंग आके सेवा करने लगी। तो उससे कितना हुआ। तो ऐसे फिर शिक्षक के रूप में बाहर से कुत्ता आ गया। बाबा ने कहा बच्ची इसको पत्थर मारो, भगाओ, कंकड़ उठाओ गेट तक। मैंने कहा बाबा पांडवों ने भी तो कुत्ता पाला था, तो एक होना चाहिए बाबा। और मुझे ये नहीं लग रहा था कि हम इतनी बड़ी हस्ती से बातचीत कर रहे हैं। हम छोटे इतने और बाबा कहाँ, लेकिन बातचीत में बाबा का वो स्नेह, वो अपनापन, वो प्यार। तो बाबा ने कहा बच्ची मेरे बच्चे जो GOD से DOG बन गए हैं, ईमानदार भी हैं, वफादार भी हैं, आज्ञाकारी भी हैं, सब कुछ है, निश्चय बुद्धि हैं, लेकिन जो पुराने संस्कार टेढ़े हैं वो सुधरते ही नहीं है। पहले उनको तो सुधारूं। कहते ना उसकी पूंछ नली में डालो 6 महीना। तो कहा ये हमारे बच्चे भी वहीं के वहीं हैं, खगे के खगई हैं। तो इनको पालूं या इसको पालूं जो बाहर से आया सड़क से? वो भी ठीक है, समझ में आया, शिक्षक के रूप में दे दिया शिक्षा।
फिर क्लास में एक दिन बाबा ने बोला, मेरे बच्चों में देहभान बहुत है, अगर देहभान नहीं है तो रोड़ी को टूटते ना बजड़ी, तो पत्थर तोड़े हैमर लेके। क्लास के बाद हम उठ गए, हमने समझा हमको बड़ी शाबाशी मिलेगी, और जाके बिना नाश्ता के हमने हथौड़ा लेके पत्थर तोड़ना शुरू किया। और बाबा एकदम ऑफिशियल पीछे से जाके खड़े, हमको पता ही नहीं कब आके खड़े हुए, हम तो अपना हथौड़ा लेके तोड़ रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्ची यहाँ कैसे उठो, एकदम ऑफिशियल रूप था। और ये तुम कहाँ आई हो, क्या कर रहे? तो मैंने धीरे से कहा, बाबा आपने तो कहा था। कहा, ये पत्थर तोड़ने से देहाभिमान टूटेगा, इससे नहीं टूटेगा, पहले सोमान में टिको। हम त्रिलोकी नाथ के बच्चे हैं, उस पोजीशन में आओ तो देहाभिमान टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा। और हमारे कानपुर के बाबा उस समय पुराने निकले हुए थे, मोती चंद भाई साहब का नाम सुना होगा। तो उनको बाबा ने कहा कि जाओ नक्की लेक पे गले में ढोलक पहनो और ढोलक को बजा करके पूरे राउंड लगा के आओ, भगवान का परिचय देके कि परमात्मा धरा पर आया का, तब समझें कि तुम में देह अभिमान नहीं है। तो आज्ञा का पालन किया मोती चंद भाई साहब ने, और ढोल लेकर के और गले में नक्की लेक पे घूम के सबको बता के आ गए। आज किसी को कहा जाए निकल जाओ मार्केट में गले में ढोल लेके, तो आज्ञाकारी बाबा ने देखा हाँ बच्चे करेंगे। तो ऐसे शिक्षक का रूप, फिर सतगुरु का रूप देखा मैंने। तो अमृतसर से एक भाई ने सिल्क के साड़ियों का बिजनेस किया था, तो उसने बाबा के आगे गठरी भेजी थी, पहले बिजनेस किया तो संतरी दादी उस गठरी को खोले थी, बाबा को दिखा रही थी। तो चूँकि हम तो रहते ही रूम में थे, तो बाबा ने कहा बच्ची ये लेंगी, कई साड़ी उठाई। तो मैं नाना करती रही, मेरा पेपर भी लेते रहे। तो उस समय जो बांदेली माताएं होती थी, छिप छिप के आती थी रिश्तेदारों के बहाने, तो उनको बाबा गिफ्ट क्या दे, यज्ञ की कोई चीज़ दे नहीं सकता, प्रत्यक्ष हो जाएगा ये कहाँ से मिली। उन्हें रंगीन साड़ियाँ बाबा देता था। तो लास्ट एक साड़ी जो क्रीम कलर की थी सिल्क की, और गोल्डन चौड़ा बॉर्डर था। तो ऐसे तो बाबा कहता था बच्ची ये ले लो, लेकिन उस साड़ी को ऐसे उठाया बाबा ने दोनों हाथ से, जैसे किसी को सम्मान से गिफ्ट दिया जाता है। तो मैंने कहा नहीं हम नहीं लेंगे। बाबा ने कहा बच्ची तुम्हें सतगुरु पत्थर दे रहा है, मना वस्त्र दे रहा है। तब भी मैंने कहा बाबा हम नहीं लेंगे। तो संतरी दादी ने मेरे पर थोड़ा सा नाराज़गी व्यक्त किया, तुमको पहचान नहीं है कि बाबा किस रूप में दे रहा और तुम ना कर रही हो। तुमने शब्दों को कैच किया कि सतगुरु दे रहा है तुमको, तो ये ले लो। और बाबा ने भी कहा बच्ची कभी भी तुम्हें वस्त्र की कमी तो नहीं आएगी, साथ में आशीर्वाद ये भी दे रहा बाबा। मैंने फिर लिया प्यार से, समझ आ गई कि सतगुरु दे रहा। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा कि बच्ची इसको तुम कहाँ पहनोगी, यहाँ तो मेहमान आते हैं, पार्टियाँ आती है, तब भी नहीं पहन सकती हो, और एक दिन बाबा तुम्हें सेवा केंद्र पे भेजेगा तो वहाँ भी तुम टीचर के रूप में पहन नहीं सकती हो। तो मैंने कहा बाबा फिर दिया क्यों, कहाँ पहने। कहा ऐसा कर, अब मेरे से बाबा धीरे धीरे काम ज़्यादा लेना चाह रहा है। अभी तक तो कह रहा सिर्फ कमरे का काम करना, और 21 जन्मों की बात सही पक्की। तो बड़ा सस्ता सौदा था, झाड़ू पोछा कर दे और 21 जन्मों की रजाई मिल जाए। तो बाबा को हमें धीरे धीरे और काम लेना था। तो कहा बच्ची ऐसा है कि सवेरे तुम ये साड़ी पहनना, और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे चूल्हे, मेरे इतने बराबर तो चूल्हे थे, मोटे मोटे लकड़े जलाए जाते थे, और मटके में मट्टी घोल रखी थी कपड़ा, उससे जाके तुम चूल्हा पोतना, कालापन हटाना चूल्हे का, और यही साड़ी पहन के पोतना। अब इतनी अच्छी तो साड़ी है और मट्टी पोतनी है,
और बराबर का चूल्हा है, तो मट्टी भी पोतना है चूल्हा, और मुझे लगे मेरा कपड़ा भी ना खराब हो। साधारण साड़ी है तो भाई चलो चल जाएगा, खराब हो जाए। तो इतना संभाल संभाल के हम सवेरे उसको पहन के करते थे कि छींटा एक भी मिट्टी का नहीं पड़ा। और उस प्रैक्टिस से मैंने भंडारे का बहुत काम किया। मेरे कपड़े में आज तक हल्दी का दाग नहीं लगा, मैंने अप्रिल नहीं पहना लाइफ में। तो ये बाबा ने जैसे प्रैक्टिकल में सिखा दिया कि काम भी करो और कपड़ा खराब भी ना हो। तो फिर एक दिन बाबा ने पूछा, बच्ची तुम्हें सब कुछ आता है? मैंने जितना आता था, जितनी बुद्धि थी, जी बाबा सब कुछ आता है, जी बाबा। बाबा के भी मुख से निकला तथास्तु। फिर तो धीरे धीरे जब फील्ड में आए, सेवा में आए, तो वो बाबा का वरदान जो काम में आया, चाहे अंदर का कार्य हो चाहे फील्ड का हो, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे जुडिशरी का हो चाहे सेवा का हो, कहीं भी मुझे मोहताजी नहीं महसूस हुई कि ये काम कैसे करें, कोई मुझे साथी चाहिए। तो बाबा ने निर्भय भी बना दिया और कार्य में सफलता तथास्तु दे दिया। फिर मम्मा ने कहा कि तुम कभी जीवन में ना नहीं करना। तो हमने कहा कि मान लो कोई काम देता है, तो मैंने कहा कि मम्मा सब तो नहीं आता। कहा ठीक है, जो काम बताए उससे कहना कि मुझे तरीका बता दो। सीधे कभी न कहना हम तो जानते नहीं, हमने तो कभी किया ही नहीं, हमको आता नहीं। तो ना माना नास्तिक, तुम्हें नास्तिक नहीं बनना है, बाबा आस्तिक बनाने आया है। वो मम्मा की बात मैंने गांठ बांध ली। और फिर मम्मा ने कहा कि एक सफलता का सूत्र है, अपने जीवन को पोस्ट कार्ड बना के रखना। लिफाफा नहीं, लिफाफे में संदेह रहता है, सस्पेंस रहता है, और पोस्ट कार्ड तो खुला है, दर्पण है। तो इस तरह से 2-4 बातें मम्मा ने बताया, वो भी मैंने जीवन में धारण किया। तो ऐसे जो भी सुनाते गए, बताते गए मम्मा बाबा, वो हम करते गए। तो सतगुरु का भी रूप देखा, पिता का, माता का, शिक्षक का, सब देखा। फिर बाबा से तो प्यार है, लेकिन परिवार से प्यार हो, जैसे आज था ना निश्चय हो तो सब में हो, बाबा में भी निश्चय, परिवार में निश्चय, ड्रामा पे निश्चय, हर सीन पे निश्चय, तो सफलता मिलती है। तो ऐसे बाबा ने एक बार बुलाया भाई बहनों को कि आओ टोली बांटो सभा से, पार्टियाँ आई हुई थी। तो जैसे वो भाइयों की तरफ से भाई आया, बहनों की तरफ से कोई माता आई, तो दूर से ही बाबा ने कहा ठहरो। भाई से पूछा कि अगर 6 महीने से गुस्सा नहीं किया है तो टोली को बांटना, अब ये तो संभव ही नहीं है। और जो माता उठ के आई थी बड़े प्यार से खुशी में टोली बांटने, उसको बाबा ने कहा कि अगर 6 महीने से रोया ना हो तो टोली बांटना। दोनों फेल हो गए। माताओं का दिल तो कोमल होता, रोएंगी जरूर। तो फिर बाबा ने उसको ऐसे किया। हम आगे बैठे थे, तब सब जमीन में ही बैठते थे। हमने 5 पेड़े लूटे, बड़े खुश, बच्चे हैं तो मिला ना, बाबा ने लुटाया, हमने लूटा। फिर बाबा ने बुलाया, कहा बच्ची कितना? मैंने कहा बाबा 5। उन्होंने कहा फिर ये ख्याल आया कि ये मेरा परिवार है, क्योंकि परिवार में अगर 4 तुमने एक्स्ट्रा ले लिया तो 4 का हिस्सा गया, और पेड़े तो गिनती के हैं जितने बैठे हैं। तो ला कहता है कि वो 4 ला के इसी पॉट में रख देना था, और जिसको नहीं मिला वो आके बाबा से लेता। ये भी समझ में आ गया कि हमारा परिवार है, केवल माँ बाप से प्यार नहीं, परिवार से भी प्यार, उनका भी रिगार्ड, उनका भी ध्यान रखना है। फिर एक दिन मैं जा रही थी तो कुछ कपड़े गिरे हुए थे, हवा बहुत तेज़ थी, तब चिमटी नहीं होती थी। तो बाबा ने कहा बच्ची कपड़ा गिरा तो मन देखा करके चली गई। मैंने कहा बाबा मेरा नहीं था। बाबा ने कहा बच्ची तेरा मेरा क्या होता है,
ये जिसका भी वस्त्र है वो यज्ञ से मिला है, तो यज्ञ का है। अगर ये मिट्टी लग गई और दोबारा इसको धोना पड़ा तो साबुन, समय और पानी खर्च हुआ। अब जो इसको धुलाई करेगा तो खर्चा करेगा, और जितनी देर धुलाई करेगा दोबारा तो वो यज्ञ का कोई काम नहीं करेगा। तो ये नुकसान किसका हो रहा है? तो आज से तेरा मेरा नहीं कहना है। और अगर उसका उड़ गया कपड़ा झाड़ियों में तो पूरा कौन करेगा? यज्ञ देगा ना। तो अब बताओ यज्ञ का है या उस व्यक्ति का है? तो ये भी समझ में आया कि नुकसान हो रहा तो यज्ञ का हो रहा है। मुझे यज्ञ का नुकसान नहीं करना है। इकोनॉमी की बात बाबा बहुत सिखाते थे। इस तरह बहुत सारी बातें हैं। तो एक बार गंगे दादी जब मैं रहने लगी तो पोता मेल बना के लाए, और पोता मेल जो बनाया तो जितना आमदनी उतना खर्चा, और एक तरफ जितना भोग, पहले सेंटरों में ना लिस्ट लगती थी कि गुरुवार का भोग किसका होगा। अगर एक नहीं लगा सकता तो दो का नाम जोड़ा जाता था, दोनों मिल के लगाएंगे, तो ऐसे लगता था। तो जो भोग वाला कॉलम था बचत 0 था। तब बाबा ने कहा बची ये क्या? उसने भोग लगाया और आपस में क्लास वालों ने खाया, उसका जमा कहाँ हुआ? उसका तो जमा ही नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा कि आज से अगर वो 100 रुपया देता है तो 10 रुपया उसका तुम्हें यज्ञ के लिए निकाल के तब 90 रुपये का भोग लगाना है, और वही 10 रुपया उसका भाग्य बनेगा। बाकी तो सब खा के चले गए। तो ये भी समझ में आया कि उसमें से भी हमें यज्ञ के लिए करना है। और अपने जो अशोक भाई हैं उनकी मम्मी कमला, तो 3 बहनें एक साथ रहती थी, वो भी ले आई पोता मेल। तो उनका 3 बहनों का जो खर्चा था 120 रुपया था। उसमें भोजन है, चप्पल, जूता, तब तो दवाई का इतना नहीं होता था जितना अब दवाई हर एक को चाहिए। तो टोटल खर्चा बाबा ने कहा एवरेज पर हेड पर मंथ 30 रुपया होना चाहिए। तो 90 रुपया खर्च होना चाहिए, 20 रुपया तुम ज़्यादा खर्च करके आई हो। ये 20 रुपया तुम्हारे भाग्य का कटा, क्योंकि तुमने बाबा की यज्ञ का एक्सेस खर्च किया है। तो इतना बाबा ध्यान खिंचवाते थे और एक एक बात को सिखाते थे। फिर कानपुर में एक भाई आते थे, बहुत अच्छी पोस्ट थी, अंग्रेज़ों के ज़माने की वो थी थापड़ कंपनी, उसके जनरल मैनेजर थे, और वो श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण के बारे में कोई बात वो सुन के सहन नहीं कर सकते थे कि 84 जन्म है या साकार है, गीता का भगवान नहीं है। तो वो क्या करते थे, क्लास के बाहर जाके सबको इकट्ठा करके और वहाँ डिस्कशन करते थे। तो दादी ने, गंगे दादी ने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा ये अरोड़ा जो है ना मेरी मेहनत पे पानी फेर देता है, सबको संशय बुद्धि बनाता बाहर। तो बाबा ने पत्र लिखा, सोचा क्या लिखा होगा। बाबा ने कहा गंगे बेटी बहुत अच्छा करता है अरोड़ा, तुम जो कच्चों को पाल के बैठी हो ना वो छटनी करता है। जो निश्चय बुद्धि होंगे उसके बहकाए थोड़ी जाएंगे भड़काए से। तो दादी कहती लो बाबा उल्टे हम ही को कह रहा है। तो ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके बारे में सोचो नहीं। फिर एक दिन अरोड़ा को संकल्प आया कि जो आपको ज्ञान देने वाला है मुझे अपने साथ वहाँ ले चलो। चलो ठीक है, ले गए। अब वो सारा दिन CID कर रहा, रात दिन कर रहा कि बाबा इतना तो कहीं से हिंट लेते होंगे, 1 घंटा मुरली कैसे सुनाते हैं। 7 दिन में कभी रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, अलग अलग टाइम पे उसको बाबा को कुछ मिला ही नहीं कि कोई पाठ पढ़ के फिर सुनाते हैं। तो बाबा ने किसी से ना पढ़ा है, बाबा को क्या है तो जिस तन में आते उसी की बोली बोलते हैं, उसको भाषा भी नहीं सीखना है।
थक गया, गुरुवार का दिन था। फिर वो अमृत वेले थक करके 7 दिन 24 घंटे की CID करके बैठ गया। फिर उसको साक्षात्कार होता है और गंगे दादी ने कहा, बाबा आप टेबल पर उसको खाना खिलाते हैं और वो आपकी CID करता है। उन्होंने कहा, बच्ची फ्री छूट है, करने दो, उस बच्चे को करने दो। अब जानी जानन हार को सब पता है, उसको करने दो। तो गुरुवार के दिन अमृत वेले उसको साक्षात्कार हुआ कि शिव बाबा ज्योति कैसे आके ब्रह्मा के तन में प्रवेश करती और वो बोलती है। निश्चय हो गया, बोला हमें पता चल गया, पता चल गया। क्या पता चल गया, बताया। तो अब उसका तो काम हो गया, सब छानबीन कर लिया। बोला अब वापस जाएंगे। आज की तरह 4 महीना पहले रिजर्वेशन तो होती नहीं थी। टिकट लिया, बैठ गए। फर्स्ट में वो बैठे, थर्ड में गंगे दादी बैठे। और तब ट्रेन में 3 लकीर खींची है तो वो थर्ड का डिब्बा है। पुरानों को पता होगा 2 डंडा खींचा हुआ है तो सेकंड है, और 1 है तो वो फर्स्ट का है। तो चला। तो चलते समय बाबा ने से जब छुट्टी लेना था कि मैं कल चला जाऊंगा, तो बाबा ने बड़ी युक्ति से अखरोट तोड़े, उसकी गिरी निकाल दी। फिर जितना वैरायटी भंडारे का सामान होता है, दाल, जितनी वैरायटी दाल है, साबुत मूंग है, दाल है, हर चीज़, छोले हैं, चाय, चीनी, चावल, सब उसमें अखरोट में भर के और गोंद से चिपका के जोड़ दिया और एक टोली के डब्बे में रख करके गिफ्ट पैक बना के उसको चलते समय गिफ्ट दे दिया। और थोड़ा भाई लोग अभिमानी होते हैं पोजीशन के, पैसे के, धन के, तो उसको लगा ये क्या है। उसके लिए तो जैसे कोई महत्व तो नहीं था उसका, लेकिन बाबा ने दिया है तो लेके गया। 1 आध हफ्ते तक उसको छुआ ही नहीं, खोला ही नहीं। फिर संकल्प आया, देखें तो एक को तोड़ा तो चावल, दूसरे में दाल, तीसरे में कुछ, तोड़ता गया। तो गंगे दादी का नाम जो वतन का था आतम इंद्रा लेके आया। आतम इंद्रा ये क्या है, ये क्या दिया बाबा ने। तो दादी ने कहा ये तो आप समझो, वो भी बाबा टच करेगा क्यों दिया मैंने। फिर आया दूसरे दिन, मैं समझ गया। क्या समझ गए? इसका मतलब है कि ये मुझे रिटर्न बाबा के भंडारे के लिए भेजना है। फिर तब 100 किलो का जूट वाला बोरा होता था, जितना वैरायटी बाबा ने दिया सब 100 किलो भर के ट्रक में आबू भेज दिया। तो त्रिकालदर्शी जाने कि मुझे किससे कैसे कब काम लेना है। अभी भी उसका बंगला है, जो कानपुर में रहते हैं, रेप 3 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे लेफ्ट साइड, तो उसके पिलर में अभी भी RL अरोड़ा लिखा मिलेगा, पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से बाबा ने उसको किया। फिर एक दिन गंगे दादी ने पत्र लिखा कि बाबा कुछ ऐसे आते हैं जो साल साल भोग खाते रहते हैं और कुछ भी यज्ञ सेवा नहीं करते, तो इनके ऊपर तो बाबा बोझ चढ़ रहा है। उसका उत्तर बाबा ने लिखा कि बच्ची, अरे ये मुफ्त के तुम्हारे नौकर तैयार हो रहे हैं, ये तुम्हारे सतयुग त्रेता के नौकर हैं, तुम अभी इनको खिलाएंगी, ये तुम्हारा अदा करेंगे। कभी मन में संकल्प ना आए कि यज्ञ में आते हैं, सेंटर पर आते हैं और कुछ सेवा नहीं करते। बाबा ने कहा कभी दिमाग में नहीं लाना, ये तुम्हारी प्रजा बन रही है। तो ऐसे बाबा एक एक बात सुनाते थे, सिखाते थे और अनुभव भी कराते थे। तो बाबा ने बहुत सारी बातें सुनाया, बहुत सारा सिखाया और बहुत कुछ हमसे कार्य करना सिखाया। तो इसी प्रकार से बहुत कुछ लाइफ में अनुभव किया। और दुआएं कैसे काम करती हैं। जब मम्मा अव्यक्त हो गई तो बाबा के साथ बड़ी दीदी, मनमोहनी दीदी रहने लगी। कोई तो साथ चाहिए यज्ञ संभालने का। तो एक दिन मेरे मन में आया, मैंने दीदी को बोला, दीदी मैं आपके सिर में तेल लगाऊं?
तो छोटा ये छोटी तेल लगाएगी, तुम्हें आता? मैंने कहा जी दादी दीदी अगर आप बोलो तो मैं लगाऊं, मुझे चंपी मालिश आती है। बोली वो क्या होता है? मैंने कहा ऐसे। कहाँ से सीखा? मैंने कहा दीदी मैंने सीखा नहीं, देखा है। कहाँ देखा? बता दिया, लखनऊ में अमीनाबाद में झंडे वाला पार्क है, वहाँ ऐसे नाई लोग घूमते थे चंपी मालिश, तो मैंने करते देखा है। आप मेरे से करा लो तो अच्छा लगे तो कराना। कहा अच्छा करो। तो दिन में 2 बजे भोजन के बाद दीदी को बहुत अच्छा लगा, तो मैं रोज़ दीदी को तेल लगाया 3 महीना रोज़। तो बात दीदी कहती है, एक दिन पता नहीं दीदी को क्या आया मूड में कि विद्या मेरा सिर दर्द जो है ना वो तुम ठीक करती है, ये सब मेरा सिर दर्द करते हैं, क्योंकि मम्मा नहीं है तो सबकी बात कौन सुने, कौन हल करे? दीदी थी। तो पर तेरे सिर में जब दर्द होगा तो कौन ठीक करेगा? तो मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया और सोचा भी नहीं कि मेरे सिर दर्द होगा तो कौन करेगा। फिर 1 सेकंड रुक के फिर दीदी बोलती है, विद्या तेरे को कभी सिर दर्द होगा ही नहीं। आज 60 साल हो गया मुझे सिर दर्द हुआ ही नहीं। सर्दी गर्मी बरसात ओले धूप सब मैंने सड़कों पे छाने हैं, आज तक सिर में मैंने रुमाल नहीं बांधा है। इसको कहते दुआएं। तो कैसे बड़ी दीदी की दुआ लगी, भले एक्सीडेंट भी हुआ होगा लेकिन मेरे सिर में चोट और दर्द मुझे नहीं पता क्या होता है। तो मैंने सिर दर्द की तो कोई दवाई खाई नहीं आज तक, अपने होश में तो नहीं खाई है, हुआ ही नहीं तो खाएंगे क्यों? तो ये जो दुआएं कहते ना काम करती है, आशीर्वाद काम करते हैं। तो बाबा का आशीर्वाद, दुआएं। टाइम हो रहा है, छोटा सा और उदाहरण बताते कि एक बार रतन मोहिनी दादी, जब गंगे दादी नहीं रहे तो रतन मोहिनी दादी और मोहिनी बहन कानपुर आए थे एक साथ। तो ऐसे ही मैंने कहा कि दादी और मोहिनी बहन से कि 5 मिनट मुझे समय दो तो मैं आपको सब दिखाऊं। कहा चलो। तो मेरी अलमारी, मेरे कबर्ड, मेरा रखना स्टॉक सब खोल खोल के दिखाया। तो मोहिनी बहन ने तो इतना ही कहा कि तुम्हारे रखने का जो ढंग तरीका है ना बहुत अच्छा है। और रतन मोहिनी दादी ने कहा कि विद्या तुम्हारा तो सब भरा हुआ है, तुम भरपूर हो और भरपूर रहोगी। ये रतन मोहिनी दादी का वरदान। इतना लग गया कि आज तक जो यज्ञ में रहते हैं या जो भी है वो हमारा खाली नहीं होता, सही में भरपूर है। कितना भी हम यज्ञ को ला के दे दें वो फिर भरपूर हो जाता है। बल्कि किसी बहन ने मेरे को पीछे से इशारा किया ऐसे, तो ये थोड़ी ये दिखाया तो कैश का भी ड्रॉर खोल के दिखा रही ड्राज। मैंने कहा है किसका भाई, कैश किससे छिपाएंगे हम? दादियाँ नहीं होती तो हम नहीं होते, हम नहीं होते तो किससे छिपाएंगे? बड़ों से। तो वो दादी का वरदान लगा। और एक बार दादी जानकी ने क्लास कराया था, तब हमारा अकाउंट ऑडिट होता था पांडव भवन में, शांतिवन में नहीं। तो दादी जी ने कहा टीचर बहनों को कि कम से कम 50% यज्ञ में आना चाहिए और 50% में तुम अपना काम करो। तो पूरे साल मैंने लक्ष्य रखा कि दादी के वचन को पूरा करना है। और जब अकाउंट ऑडिट हुआ, रमेश भाई ने बैलेंस शीट निकाली तो मेरा 60% था यज्ञ सेवा। हम बहुत खुश। रमेश भाई से पन्ना मांगा, बोले क्या करेंगे? मैंने कहा एक और हमें प्रिंट आउट दिला दीजिए। और हम और हमारे साथ ओम प्रकाश भाई थे, दोनों गए और दादी इंद्रप्रस्थ में बैठी थी शांति सम के सामने बरामदे में। इतने खुशी में फूले नहीं समा रहे थे। और जाके कहा दादी आपने 50% कहा और बाबा ने हमारे से 60% यज्ञ की सेवा कराई है। दादी ने पन्ना लिया और बहुत ध्यान से पढ़ा जैसे कोई चेकिंग करता हो।
तो हम तो गए थे, वो कहते हैं चौबे से छब्बे बनने, वहाँ दुबे बन गए, कहावत है यूपी की। दादी ऐसे सिर कर लिया, आंख बंद कर लिया, 1 मिनट तक कुछ नहीं बोली। हमने लगा ये क्या, आंख खोल के कहती है पन्ना दिखा, विद्या बस बस, तेरी जैसी ने साल भर में यही यज्ञ को दिया है। अब आप सोचो कितने खुशी में गए कि 60% यज्ञ में दिया है, और दादी बस तेरे जैसी ने यही दिया है। तेरी कमाल तब है एक दिन में एक व्यक्ति से इतना करा के दो तो मैं जानूं। अब तो हम बड़े सोच में पड़ गए, टोली लेके मुंह लटका के चले आए। लेकिन संकल्प चलता रहा, निश्चय इतना कि दादी ने कहा है जरूर पूरा होगा। 3 महीने के बाद हम किसी रास्ते से गुजर रहे थे और कोई संपर्क में आया था, तो मैंने कहा चलो इनके यहाँ से होते चलें। आप विश्वास मानेंगे, जितना दादी ने बोला था उतना वो विदाई के टाइम जब घर से निकलने लगे उतना ही साल भर का एक टाइम पे दे दिया। अरे खुशी में ताली तो बजाओ। दादी का ये वरदान है। तो मम्मा का वरदान, दादी का वरदान, बाबा का, और मुझे पक्का है कि जो वरदान मिल गया, और निस्वार्थ, स्वार्थ बस नहीं कि हम करेंगे तो दादी वरदान देंगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तो वो जैसे हमें आगे से आगे, आगे से आगे बाबा के सेवा के लिए, चाहे तन की सेवा हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो, चाहे छोटे से छोटा कार्य हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, उसी निश्चय से बाबा का वरदान है और वरदानों में पल रहे हैं। बाकी तो दुनिया में पेपर बहुत आते हैं, वो उसके आगे कुछ भी नहीं है, वरदानों के आगे। तो ऐसे ही सफलता बहुत कुछ सुनाने का है, समय पूरा हो गया, क्योंकि आखिर भी इतने साल का अनुभव है। 9 साल भी बाबा के अंग संग मम्मा के मिलते जुलते रहे, और लाइफ में भी दादियों का वरदान, आप भाई बहनों की शुभ भावनाएँ, तो इस तरह से कैसे काम आती है। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर ने कहा खड़ी नहीं हो पाओगी, होंगे तो पैरालिसिस ज़रूर हो जाएगा। दादी जानकी ने इतना मोटिवेट किया, इतना किया, हर हफ्ते एक पत्र भेजना, और दादी जानकी के उमंग दिलाने से हम कैसे खड़े हो गए। डॉक्टर खुद कहता था ये जादू है। तो इसलिए दादियों की शुभ भावनाएँ, दादियों का वरदान, यज्ञ का, पर निश्चय बुद्धि होकर के और निस्वार्थ सेवा में ईमानदारी से आज्ञाकारी होके चलते चलो तो अपने आप रास्ते खुलते चलते हैं और सफलता मिलती रहती है। पर यह कि उसमें जरा भी अपना मनमत नहीं और कोई संकल्प नहीं। ओम शांति।